अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। हमारा आज का जो टॉपिक है ये हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स से लिया है, चैप्टर नंबर 3 से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक नए अंदाज से, बिल्कुल एक अलग अंदाज से, टेक्स्ट बुक वाला भी हम उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको मद्देनजर रखेंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल एक नए अंदाज से आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम एक छोटी सी मज़ेदार एक्टिविटी भी करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ रहिए। इस वीडियो के एंड में यकीनन आप इंजॉय करेंगे इस वीडियो को। न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप एक बिल्कुल नए एंगल से आज देखेंगे। तो वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ, जिसको मैंने यहां पर लिखा है लॉ ऑफ इनर्शिया, मैंने इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं लिखा, मैंने इसको लॉ ऑफ इनर्शिया लिखा है। बेसिकली ये लॉ ऑफ इनर्शिया ही है, तो जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को स्टेट करने से या उसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना होगा कि ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये कहां से आया और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो शुरू से जब से इंसान इस दुनिया में आया है, आपको पता है कि इंसान की जो नेचर है वो थोड़ी क्यूरियोसिटी को पसंद करता है, तजस्सुस हमेशा वो उसकी नेचर में है। तो पहले दिन से ही इंसान ये जानने की कोशिश में लगा रहा कि जब ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो वो क्यों मूव करते हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं ये कैसे मूव कर रहे हैं, चीज़ें कैसे मूव करती हैं, ठीक है जी। तो ये मोशंस सारे कैसे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसको समझने की कोशिश की, लेकिन हिस्ट्री में जो सबसे पहले मोशन को समझकर इसके बारे में कुछ कहा, वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने कहा। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया, और जो सबसे पहली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में एरिस्टोटल ने, वो कुछ ऐसी थी: अ मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्रोपेल्ड बाय अ स्टेडी फोर्स। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एरिस्टोटल का ख्याल यह था कि अगर आप चाहते हैं कि वो मूव करता रहे तो आपको मुसलसल उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं हो, ये एरिस्टोटल का आइडिया था कि अगर आप फोर्स हटा लेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो मूव करता ही रहे तो आपको कॉन्टिन्यूसली, मुसलसल एक फोर्स उस पर लगानी पड़ेगी। तो ये था आइडिया ऑफ एरिस्टोटल। अब ये आइडिया बहुत देर तक इसने प्रिवेल किया, ये आइडिया बहुत देर तक छाया रहा, लेकिन उसके बाद फिर आया गैलीलियो। गैलीलियो ने इस आइडिया को इंटायरली रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ये आइडिया बिल्कुल गलत है। तो गैलीलियो का क्या आइडिया था और उसने क्यों एरिस्टोटल के आइडिया को रिजेक्ट किया, आइए हम उसको देखते हैं। गैलीलियो का ये ख्याल था, इन एब्सेंस ऑफ अ फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग। अब ये बड़ा हैरानकुन आइडिया था और एरिस्टोटल के आइडिया के बिल्कुल ऑपोजिट था। अब ये आइडिया क्या है? ये आइडिया कुछ यूं है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और मूव करते हुए कोई फोर्स नहीं लग रही होगी उस पर, तो वो मूव करता ही रहेगा। अब ये आइडिया थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा वाकई ही है। अब मिसाल के तौर पर अगर ये जो गैलीलियो का आइडिया है, इस आइडिया के मुताबिक अगर मेरे सामने एक फुटबॉल पड़ा है और मैं उस फुटबॉल को किक मारता हूं, वो फुटबॉल मूव करना शुरू कर देता है। अब गैलीलियो के आइडिया के मुताबिक अगर उस पर, जब वो मूव करना शुरू कर दिया उसने, उसके बाद अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही जी, तो गैलीलियो का ख्याल ये था कि, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप एक फुटबॉल को किक मारते हैं तो गैलीलियो के मुताबिक उसको मूव करते ही रहना चाहिए। अब वो फुटबॉल रुक क्यों जाता है? मसलन एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक फुटबॉल पड़ा है और आप उस फुटबॉल को किक करते हो तो वो मूव करता है, उसके कुछ देर बाद वो रुक जाता है। गैलीलियो ये कहता है कि अगर कोई फोर्स ना हो, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जब वो फुटबॉल मूव करता है ना, मूव करते हुए ग्राउंड की वजह से उस पर लगती हैं फ्रिक्शन फोर्सेस और एयर फ्रिक्शन, ठीक है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्सेस और एयर फ्रिक्शंस ये ना हो और ग्रेविटी ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? जब आप फुटबॉल को किक करेंगे तो वो मूव करता ही रहेगा। तो यही आइडिया था गैलीलियो का कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर कोई ऐसी फोर्स नहीं लग रही जो उसके मोशन को कम करने की कोशिश कर रही है, उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहेगा। और ये आइडिया बिल्कुल ठीक था। अब न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने इस आइडिया को
थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया, इस आइडिया को थोड़ा सा बेहतर कर दिया। लेकिन हम न्यूटन की तरफ जाने से पहले जरा इस आइडिया को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो ये जो आइडिया है कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो ये टेंडेंसी रखता है, ठीक है, कि वो मूव करता ही रहेगा अगर उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि उस पर फ्रिक्शन की फोर्सेस या दूसरी फोर्सेस ना लग रही हो तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहेगा। इस आइडिया को गैलीलियो ने नाम दिया इनर्शिया का। गैलीलियो ने कहा कि ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की, कि अगर उन पर कोई फोर्स ना लगे, कोई अनबैलेंस, कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर ना लगे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव ही करता रहेगा। इस आइडिया को, इस प्रॉपर्टी को गैलीलियो ने इनर्शिया का नाम दिया। न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया को थोड़ा रिफाइन किया। न्यूटन की क्या स्टेटमेंट थी? वो जो ओरिजिनल उसकी जो बुक थी प्रिंसिपिया, उसमें उसने लैटिन लैंग्वेज में वो बुक लिखी हुई थी, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ यहाँ पे हमने। तो न्यूटन ने इस आइडिया को, ये जो गैलीलियो का इनर्शिया वाला आइडिया था, इस आइडिया को थोड़ा और बेहतर किया। और क्या क्या कहा उसने कहा एवरी ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो ऐसा करता ही रहेगा। अभी देखिए ये वर्ड जो कॉन्टिन्यू है ना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये वर्ड कॉन्टिन्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो कॉन्टिन्यू करेगा, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, अनलेस, जब तक आप उस पर कोई नॉन जीरो नेट फोर्स या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते। तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती तो वो अपनी जो स्टेट है, वो जिस भी स्टेट में है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट को कंटिन्यू करेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो उसी को कंटिन्यू करेगा। तो हमारा जो पूरा लॉ है, ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ये सारे का सारा बेस करता है इस कॉन्टिन्यू के ऊपर। तो ये कॉन्टिन्यू क्यों होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में पड़ा है तो वो क्यों रेस्ट में पड़ा रहता है, ठीक है, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाते, या अगर वो मूव कर रहा है तो क्यों वो मूव करता रहता है जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। यानी कि हर ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, उसकी ये टेंडेंसी है कि अगर वो रेस्ट में पड़ा है तो वो यही चाहेगा कि वो रेस्ट में पड़ा रहे। अगर आप उसे रेस्ट से मूव करने की कोशिश करोगे, मोशन में लाने की कोशिश करोगे, तो वो आगे से क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, मुजाहमत करेगा। यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो ऑब्जेक्ट आगे से क्या करेगा, उस चेंज को रेजिस्ट करेगा, वो नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेट को चेंज किया जाए। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है इनर्शिया को समझने के लिए, कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो यही चाहेगा कि वो रेस्ट में रहे, आप उसे मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो आगे से रेजिस्ट करेगा, वो आगे से मुजाहमत करेगा। तो इस छोटी सी मजेदार एक्टिविटी से जो है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, इस एक्टिविटी से हमें इनर्शिया बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसके अलावा और बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे रियल लाइफ में इनर्शिया के। तो ये देखिए मेरे पास क्या है जी, एक ग्लास है, ठीक है, एक मेरे पास कॉइन है और एक मेरे पास ये कार्ड है। मैंने क्या करना है जी, मैं ये करूंगा कि इस कार्ड को मैं इस ग्लास के ऊपर रखूंगा और उसके ऊपर मैं ये कॉइन रख दूंगा। अब होना ये चाहिए कि अगर मैं यहां पर एक पुश करूं, इसको यहां पर मैं एक फोर्स लगाऊं, पुश करूं यहां से, तो अगर ये कार्ड ऐसे मूव करे, क्योंकि ये सिक्का, ये कॉइन कार्ड के ऊपर पड़ा है, अगर ये कार्ड मूव करे तो इस सिक्के को भी इसके साथ ही मूव करना चाहिए, ठीक है। अभी हमारी जो हमारी कॉमन सेंस है वो तो यही कहती है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, आपको इनर्शिया समझ आ जाएगा। तो मैं करने लगा हूं जी इसको पुश, और देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। क्या हुआ, ये सिक्का तो ग्लास के अंदर चला गया। इसका मतलब है कि जो ही आपने कार्ड को पुश किया, फोर्स लगाई, तो जो सिक्का है उसकी जो स्टेट थी पहले वो रेस्ट में थी, उसको आपने मोशन में लाने की कोशिश की, लेकिन इसने आगे से रेजिस्ट किया, ये मोशन में नहीं आया, ये अपनी जगह पर ही ऐसे खड़ा रहा। लेकिन चूंकि इसके नीचे से कार्ड निकल चुका था इसलिए ये इस ग्लास के अंदर गिर गया, ठीक है। तो यहां से आपको समझ आया होगा कि कैसे एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अच्छा,
आप इसको कह सकते हैं जी, ये जो इनर्शिया है, आप इनर्शिया को लेजीनेस भी कह सकते हो, आप इनर्शिया को लेजीनेस भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की लेजीनेस की वजह से वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करता, या अगर उसकी स्टेट चेंज होती भी है तो स्टेट चेंज होने से पहले वो रेजिस्ट जरूर करता है, मुजाहमत जरूर करता है। अब मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं हमारी रियल लाइफ से। अच्छा, बात कर ये होता है कि आप एक गाड़ी में खड़े होते हैं, एक बस में आप जा रहे हैं जी, ठीक है, और आपने किसी जगह पे उतरना है, तो बस से उतरते वक्त जो कंडक्टर होता है वो आपको कहता है कि उतरते वक्त आपने क्या करना है, आपने रुकना नहीं है बल्कि आपने थोड़ा सा भागना है। अब होता ये है कि बस चल रही होती है और उस चलती हुई बस से अगर आप नीचे छलांग लगाते हैं और छलांग लगा के आप रुकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप नहीं रुक पाते, आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर चलती हुई बस से आप छलांग मारें और छलांग मारने के बाद आप साथ बस के हल्का हल्का भागना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता खुद को रेस्ट में लाएं, तो आप देखेंगे कि आप नहीं गिरेंगे। अब आप गिरे क्यों थे? बस मोशन में थी, ठीक है, आप बस से नीचे उतरे, ठीक है, आप पहले मोशन में थे, आपने मोशन से अचानक रेस्ट में आने की कोशिश की, लेकिन आपकी बॉडी ने क्या किया, रेजिस्ट किया उस चेंज को, ठीक है, और आप गिर गए। अच्छा, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं। आप एक बस में खड़े हैं, ठीक है, और अचानक से ब्रेक्स लगते हैं और आपकी बॉडी ऐसे आगे को ऐसे हो जाती है, आप आगे को ऐसे गिरते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? हुआ ये कि बस चल रही थी, आप रेस्ट में थे, लेकिन अचानक जब ब्रेक्स लगे तो ब्रेक्स लगने की वजह से बस रेस्ट में आ गई, आप भी रेस्ट में आ गए, लेकिन आपकी बॉडी चूंकि पहले मोशन में थी, अचानक से आपने उसको रेस्ट में लाने की कोशिश की, वो आगे से मुजाहमत करेगी, रेजिस्ट करेगी और आप गिर जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स। अच्छा, एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आपने अपने रिस्क पे करना है। आप एक टेबल लें, उसके ऊपर आप एक कपड़ा रखें और उसके ऊपर आप डिशेज रख दें, कुछ बर्तन रख दें, और फिर उस कपड़े को स्किलफुली आप जोर से ऐसे खींचें, बिल्कुल पैरेलल ऐसे बैठ के खींचें। अब देखेंगे कपड़ा नीचे से निकल जाएगा लेकिन डिशेज वहीं रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपने अपने रिस्क पे करना है। अगर वो बर्तन टूट गए और आपको माँ जी से जूतियां पड़ गई तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि आप यही एक्सपेरिमेंट करें, यही एक्टिविटी करें जो मैंने आपको भी करके दिखाई है ग्लास वाली, क्योंकि इसमें ग्लास टूटने का खतरा नहीं है। ठीक हो गया जी। चलें जी, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये क्या है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की, हम इनर्शिया को डिफाइन भी कर सकते हैं जी। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू मेंटेन देयर स्टेट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, वो प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट्स की, मैटर की, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट में आने वाले चेंज को, जिस हालत में वो पड़ा होता है, ठीक है, या मूव कर रहा होता है या रेस्ट में पड़ा होता है, ठीक है, उसको जब आप चेंज करने की कोशिश करते हैं और वो आगे से रेजिस्ट करता है, वो दैट रेजिस्टेंस, वो जो मुजाहमत है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इससे पहले, मतलब न्यूटन से पहले या गैलीलियो से पहले ये समझा जाता था कि जो रेस्ट स्टेट होती है ना, वो नेचुरल स्टेट होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। लेकिन ये फिर न्यूटन ने और गैलीलियो ने कहा कि नहीं, कोई भी स्टेट नेचुरल स्टेट नहीं होती। अच्छा, एक और भी मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे सकता हूं स्पेस की। स्पेस में अगर आप किसी चीज को छोड़ेंगे ना, तो वो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में आपने उसको फेंका था उसी डायरेक्शन में वो मूव करती ही रहेगी, क्योंकि स्पेस में कोई ऐसी फोर्स नहीं होगी, कोई फ्रिक्शन नहीं होगी जो उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, इसलिए वो ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहेगा। स्पेस में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी, इसलिए वो ऑब्जेक्ट मूव करता ही रहेगा। अच्छा जी, अब आखिर में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने कंप्रीहेंसिवली हमने जो है ना एक समरी हमने फर्स्ट लॉ की आपके सामने रखी है। तो आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न्यूटन्स लॉज जो हैं, न्यूटन लॉज की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। मसलन क्या क्या लिमिटेशंस हैं? एक लिमिटेशन तो ये है कि न्यूटन लॉज जो हैं, या इसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं या न्यूटोनियन फिजिक्स बोलते हैं। न्यूटन लॉज आप सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब जो एवरेज स्पीड से ऑब्जेक्ट्स, हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन चीज़ों से हमारा वास्ता पड़ता है, ठीक है, उस स्पीड से जो चीज़ें मूव करती हैं, ये सिर्फ उन
उनके मोशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती हैं, जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है, ठीक है, तो उनकी स्टडी के लिए फिर हम न्यूटन लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, फिर हमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखना, उसके साथ हम उसको डील करते हैं। तो न्यूटन लॉज की एक लिमिटेशन तो ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उन पर आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, आप इनको तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी जो चीज़ें हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती हैं, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम जो है वो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ऐसे फ्रेम्स होते हैं जो जिनमें एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये दो लिमिटेशंस थी एंड पे जो हमने आपको बताई कि न्यूटन लॉ इन दो लिमिटेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये लॉ आपको समझ आया होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद न्यूटन्स सेकंड लॉ, और इसी तरह हम कोई उसमें मज़ेदार एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, और हम उसको एक अलग तरीके से एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।